हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज जो पढ़ाने वाला हूं आप लोग को बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है हमारा फिजिक्स का। वो तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है फ्रेंड्स, विद्युत धारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। और सबसे पहले फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, जो आपका जो परिवार है जो पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल वो आपका 1K सब्सक्राइबर हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर हो गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आप लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलते हैं अपने पॉइंट पे, और इतना जल्दी 1K हो जाना ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई हो रहा है और अच्छे लेवल तक हो रहा है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट टॉपिक क्या लिखा हो कि हैलोजन लैंप का तंतु किस मित्र धातु से निर्मित होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है फ्रेंड, तो हैलोजन लैंप का जो तंतु जो बना होता है वो टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा टंगस्टन आपको तो सब जगह दिखेगा, लेकिन आपको सोडियम नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि हैलोजन लैंप का जो तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है, तो टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 1 किलोवाट का मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी पूछे हुए हैं। तो 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल किसका किलोवाट का मान है। किसका मान है, तो किलोवाट का मान है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए फ्रेंड्स। तो 2000 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब क्या जलते हुए बिजली का बल्ब के जो तंतु होते हैं ना, जो हमारा जो 100 वाट वाला जो बल्ब होता है, जो देखे होंगे उसको भी, वो जो पीला वाला बल्ब जो होता है वो जो जलता है ना, तो उसका जो तंतु होता है ना 2000 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखिए फैक्ट लिखा हुआ है आपके बॉक्स में, लिखा हुआ है कि बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स कि बिजली के बल्ब की तुलना में, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसकी तुलना में फ्लोरोसेंट जो ट्यूब है वो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करता है। इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है, मतलब अधिक उपयोग में लाया जाता है। मतलब कि फ्लोरेसेंट जो ट्यूब है उसका यूज़ बिजली के बल्ब की तुलना में अधिक उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी पॉइंट को देख लीजिएगा, इस फैक्ट है, इस बस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषताएं होती है। तो उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। कहने का क्या मतलब कि जो होता है ना, जो होता क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। तो इसकी जो विशेषता क्या होती है कि उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। ठीक है, तो देखिएगा कहने का क्या मतलब कि जब भी आप घर में फ्यूज लगाते हो तो देखिएगा बहुत जल्दी कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले फ्यूज उड़ जाता है। उसका रीज़न क्या है, तो उसमें निम्न गलनांक होता है। ठीक है, अगर आप मोटा तार उसमें लगा देते हो तो पूरा इलेक्ट्रिक मतलब पूरे बोर्ड पे इफेक्ट पड़ता है, पूरे घर में लाइट का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पतला तार लगाया जाता है और वो प्रतिरोध क्या होता है, शक्ति उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स आपका कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है। तो विद्युत बल्ब का जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका जो तंतु होता है वो टंगस्टन से बना होता है। किससे होता है, तो टंगस्टन धातु से निर्मित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धातु की आवश्यकता होती है। तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु दृष्ट धारा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु दृष्ट धारा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है। तो डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसको देखिएगा कि डायनमो और विद्युत उत्पादन हेतु जो प्रयोग में लाया जाता है ना, इस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं। मतलब कि जो हमारा कम वोल्टेज पे अगर आप घर का जो विद्युत मोटर है उसका यूज़ कीजिएगा ना तो वो जल जाएगा। अब क्यों जल जाता है, इसका रीज़न आप लोग को आज बता दें। देखें रीज़न क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। कहने का क्या मतलब कि जो विद्युत मोटर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। अगर उसको आप कम एनर्जी दीजिएगा, उसको चलाइएगा तो सिंपल सा उस पर इफेक्ट पड़ेगा और क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए मैं जितना इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा उसको। तो लिखा हुआ है कि टरबाइन व डायनमो से
बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा किस रूप में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप में ऊर्जा की परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बॉक्स में लिखा हुआ है कि घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई यानी कि सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। कहने का क्या मतलब कि घर में जो भी आप अगर फ्यूज तार लगाते हो ना, तो वो क्या होता है, बहुत ही निम्न गलनांक का होता है, ताकि आपके पूरे घर में शॉर्ट सर्किट उस फ्यूज के कारण ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि ट्रांसफर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो विद्युत ऊर्जा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांसफर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो विद्युत ऊर्जा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंड्स कि नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि विद्युत धारा से इतने क्वेश्चन पूछे हुए ना कि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टिफायर, जिसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? कितना बार एग्जाम में पूछे हुए, तो आर्गन गैस। तो विद्युत बल्ब के जो भीतर जो फ्रेंड्स भरी होती है, वो कौन सा गैस भरी होती है? तो याद रखिएगा, उसके भीतर आर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव जो शरीर होता है शुष्क होता है, उसमें विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो याद रखिएगा 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, 10 टू द पावर 6 ओम मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध होता है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, सामान्य ट्यूबलाइट ओनली मतलब बल्ब नहीं बोल रहा, सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ साथ पारा वाष्प भरा हुआ था, जिसको मरकरी वेपर कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब, अगर फ्रेंड्स अगर पूछे बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, लेकिन सामान्य ट्यूब यानी कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ साथ पारा वाष्प यानी कि मरकरी वेपर गैस भरी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि प्रतिदीप्त बल्ब यानी कि फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो मरकरी और नियोन। ध्यान रखिएगा, मरकरी और नियोन। तो प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो मरकरी और नियोन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, मरकरी और नियोन गैस भरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंड्स कि विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक कौन धातु, मतलब कौन धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा चांदी। तो चांदी क्या है कि विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु है। मतलब क्या, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक किसे कहा गया है? तो चांदी को ही कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का क्या मतलब कि पृथ्वी के विभव को जो हम लोग क्या मानते हैं, उसको शून्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि पृथ्वी के कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि पिछले बार ग्रुप डी में इतना ज़्यादा, मतलब ग्रुप डी हो गया, चाहे ये रेलवे वाले एग्जाम में जो एलएलपी हो गया, क्यूबी का में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछे हुए ना फ्रेंड्स। देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो आर प्रतिरोध, ठीक है, क्या बोल रहा है कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर, मतलब कि कोई एक आर प्रतिरोध उसको पिघला दिया, उसकी आधी लंबाई के तार में ढाल दिया, मतलब कि उसकी आधी लंबाई को तार में ढाल दिया, तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आर बाई क्या हो जाएगा? आर बाई फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधी को डाल दिया तो आर बाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए संधारित्र, जिसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। तो विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए हम लोग कैपेसिटर यानी कि संधारित्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विभव यानी कि पोटेंशियल और वोल्टेज, विभव को हम लोग पोटेंशियल या वोल्टेज क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रवाह की दिशा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आवेश प्रवाह की दिशा विद्युत मतलब पोटेंशियल और वोल्टेज निर्धारित करता है। वोल्टेज से हम लोग आवेश ही मापते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंड्स कि किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी चालक तार पर प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक तार पर प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि श्वेत प्रकाश, जिसको व्हाइट लाइट, तो श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं? तंतु को गर्म करके। तो श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए विद्युत मोटर, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है उसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। तो विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं। तो याद रखिए एक है डायनमो और दूसरा क्या है विद्युत मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्या है डायनमो और दूसरा क्या है विद्युत मोटर। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं, तो याद रखिए डायनमो एवं विद्युत मोटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बॉक्स में देखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर तथा वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, अमीटर का, और विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है, तो लगभग शून्य, यानी कि लगभग शून्य होता है अतिचालक का प्रतिरोध। ठीक है, कितना होता है, तो लगभग शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि त्वरित चालक, जिसको हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं, तो त्वरित चालक लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो तांबा यानी कि कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो त्वरित चालक यानी कि मतलब लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, ये एक लाइन में पॉइंट लिखा हुआ है आपका कि विद्युत धारा के में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश को दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, विद्युत धारा में जो समान आवेश होते हैं ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि अलग करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे हुए कि विद्युत धारा के में समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो विद्युत धारा में अगर समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा और विपरीत आवेश में दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स क्लास का भौतिकी का जो विद्युत धारा था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये विद्युत धारा से आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।